हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जयंतिका लाइफस्टाइल। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आपको मेरी लास्ट वीडियोस कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोगों ने मना की है रात के समय हमें नहीं करना चाहिए। उन सभी को रात के समय करने से बचना चाहिए, क्योंकि ना जाने जाने अनजाने में अगर हम वो काम करते हैं तो उसकी जो नेगेटिविटी है वो हमारे घर पे भी पड़ती है, हम लोगों पे पड़ती है, हमारी जो जीवन शैली है उस पर पड़ती है। तो हमें उन सभी कामों को करने से बचना चाहिए। तो आज की वीडियो पूरी देखिएगा, तभी आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। एंड प्लीज़ अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस भी टाइम पे मिलती रहें और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सको। तो अब ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलिए। देखिए, जो सबसे पहली और बहुत ज़रूरी काम है जो हमें करने से बचना चाहिए, आप सभी को पता है, बहुत सारे 80% 90% लोगों को ये बात पता होगी, बट कुछ लोगों को और मोस्टली जो आज की जनरेशन होती है ना, उनमें से बहुत सारी लड़कियों को नहीं पता होता कि ये सब काम नहीं करना चाहिए। तो वो ये है, आप सभी को पता है कि हमें सूर्यास्त के बाद में झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए। देखिए, बहुत गंदगी कभी हो गया कि कभी किसी कोई बच्चा आया आपके घर में और उसने सूसू पॉटी या कुछ कर दिया, तो आपका घर गंदा हो गया, या फिर कुछ गंदगी हमसे कुछ गिर गया बाई चांस गलती से, तो हम वहाँ पे पोछा मार देते हैं। लेकिन हमें झाड़ू पोछा, ये सफाई वाली जो रूटीन होता है ना, ये नहीं करना चाहिए कि सफाई करनी चाहिए, हमें झाड़ू पोछा लगाना चाहिए सूर्यास्त के बाद। कि पूरा दिन से आपने काम नहीं किया, अब शाम के टाइम पे आपको घर गंदा लग रहा है तो आप झाड़ू पोछा लगाने लग गए। तो झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए, अगर आपको जब तक ज़रूरत ना हो तब तक। सूर्यास्त से पहले ही ये सारे काम अपने कर लेने चाहिए। अगर आप सूर्यास्त के बाद या रात के समय कूड़ा फेंकते हैं बाहर या फिर झाड़ू पोछा लगाते हैं, तो इससे जो लक्ष्मी होती हैं वो रुष्ट हो जाती हैं और आपके घर से चली जाती हैं। और देखिए, आजकल तो सभी को चाहिए ना लक्ष्मी, ऐसा तो कोई भी नहीं होगा कि नहीं चाहता कि हमारे घर में लक्ष्मी का प्रवेश नहीं रहे, चली जाएं वो। तो आपको इन सब काम को करने से बचना चाहिए हमेशा। देखिए, दूसरी चीज़ ये है कि आपको हमेशा ये चीज़ देखनी चाहिए। सेकंड जो चीज़ आती है वो ये होगी कि आपको कभी भी रात के समय कपड़े नहीं धोने चाहिए। बहुत सारे ऐसा होता है ना कि हम पूरा दिन काम कर लिया, भिगा के रख दिया और फिर रात को करते हैं। देखिए, बहुत अर्जेंट है, आप कहीं से आए हैं, आपको टाइम नहीं मिला है और कहीं जाना है, कहीं निकलना है, तो कभी कभी की बात तो चलना चाहिए, लेकिन ये रूटीन नहीं बनाना चाहिए। इसी तरीके से हमें रात के समय अपने सर पे तेल नहीं लगाना चाहिए, अपना सर नहीं धोना चाहिए। जो कि विवाहित स्त्रियां हैं उनको खास करके अपने बाल धोने से मतलब मना करना चाहिए। और नहीं, अगर ना बचें ही आप, मोस्टली तो बचना चाहिए कि आप ये सब काम ना करें तो अच्छा है। लेकिन अगर आपको किसी पार्टी फंक्शन कभी कभार जाना है, तो अगर आप किसी हफ्ते में या महीने में एक बार ये काम कर रहे हैं तो इसका दोष नहीं लगता है। लेकिन अगर आप ये रूटीन बना लोगे तो इसका दोष आपको लगेगा ही लगेगा। देखिए, थर्ड चीज़ है कि आपको जो बर्तन है अपने किचन में, आपको साफ़ सफाई कीजिए, लेकिन जैसे किचन गंदा है तो आपको हमेशा किचन अपना साफ़ ही रखना है, गंदा नहीं छोड़ के रखना है। ना गंदा छोड़ना है, ना ही जूठे बर्तन आपको किचन में रखने हैं। देखिए, अन्य देवता का वास होता है हमारे किचन में, रसोई घर में, और अन्य देवता को उनको हमें पूजा करते हैं, उनको सम्मान करना चाहिए, उनको खुश रखना चाहिए। तो कभी भी जूठन नहीं फैला के रखनी चाहिए अपने किचन में रात के समय। आप चाहें तो अपने किचन की जैसे गैस है, शेल्फ है जहाँ आपने खाना बनाया है, वो स्थान है, या फिर जितने भी बर्नर वगैरह हैं, स्टैंड है गैस के, वो सब आप साफ़ करके रख लीजिए। और जो अगर आपकी कामवाली लगी हुई है, मेड आती है आपकी बर्तन धोने के लिए, तो एक अलग बात है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो देखिए, अगर आप रात के समय अपने बर्तन रख भी रहे हैं किचन के अंदर, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप एक प्लास्टिक का टब ले सकते हैं या कोई भी ऐसा जिसमें आप अपने जो बर्तन हैं झूठे उन्हें भिगा के रख दीजिए। और फिर दिन में उससे क्या होगा कि जैसे किचन में जब आप लाइट बंद करते हो, सोने जाते हो, तो कॉकरोच हो गए या कीड़े मकोड़े हो गए, छोटी छोटी मक्खियाँ हो गई या चूहे हो गए, वो सब आते ही आते हैं। तो चींटियाँ हो गई, तो वो सब आते हैं, फिर वो सब आपके बर्तनों में भी जाएंगे, फिर उससे गंदगी और इन्फेक्शन फैलेगा। तो उन सब से भी बचने से अच्छा है कि आप एक टब
में पानी भर के रखिए, सारे जूठे बर्तन उसमें रखिए, ताकि वो पानी भर के रख देंगे तो वो सारे कीड़े मकोड़े उन बर्तनों में नहीं जाएंगे, कोई चूहा, कोई कांतर, कोई चींटी, कुछ नहीं जाएगा और आपकी इन्फेक्शन होने से बच जाएंगे। और भीगे हुए बर्तनों को सुबह जब आप साफ़ करेंगे बहुत जल्दी चमकेंगे भी अच्छे और सुंदर भी हो जाएंगे, उनसे गंदगी बहुत जल्दी निकल जाएगी। तो एक तो ये काम करना चाहिए। देखिए, फोर्थ चीज़ ये है कि रात के समय कभी भी आपको पौधे नहीं काटने चाहिए। पौधे हो गए, किसी के पौधे हो गए, फल हो गए, फूल हो गए, तो ये सब आपको करने से बचना चाहिए, उनको छूना नहीं चाहिए, उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए क्या है कि उनमें भी जान होती है, जब तक वो लगे होते हैं, बढ़ रहे हैं तो जान है, तभी बढ़ रहे हैं वो, तो खिल रहे हैं उनमें फूल। तो आप देखिए वो शाम के टाइम पे सो जाते हैं। अब अगर आप सोते हुए किसी इंसान को उठाओगे तो आपको भी पाप लगेगा। अगर आप उसे काटोगे, उखाड़ोगे, कहीं और लगाओगे तो उनको भी दर्द होगा उस टाइम पे। तो ये सब काम करने को आप सूर्यास्त से पहले ये काम कीजिए, सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए आपको ये सब काम। और देखिए कभी भी आपको किसी के घर में लाइक वैसे बहुत ज़रूरी है तो आप जाइए, और बहुत ज़रूरी नहीं है तो सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी के घर पे नहीं जाना चाहिए आपको। शादी है, फंक्शन है, बहुत ज़रूरी काम है तो आप रुक रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो ये सब काम करने से बचना ही चाहिए आपको। और कभी भी दूध आपको नहीं फेंकना चाहिए, नाली में दूध कभी भी नहीं फेंकना चाहिए, इससे दोष लगता है हमको। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ में शेयर की हैं। मोस्टली सब लोगों को पता भी होगा, जिन लोगों को नहीं पता है मैंने उनके लिए ये वीडियो बनाई है। आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो, आपको मेरी जानकारी थोड़ी सी अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा आप, और लाइक मेरी वीडियो को ज़रूर दीजिएगा। आपका थोड़ा सा सपोर्ट हम सभी यूट्यूबर्स के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बनता है, और उन सभी चीज़ों से हम मोटिवेट होते हैं तो हम आगे की वीडियोस बनाते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। बाय।